गाइस, आप सबका एंजल अलीना के चैनल पर खुशामदीद किया जाता है। आज हम मेरे अपने ड्रामे के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आशिफ, उमर, उसामा, रीमशा ये चारों बहन भाई होते हैं और इनके माँ बाप उम्रे के लिए गए होते हैं। इनकी फूफो की बेटी नेहा जो कि इनके घर में अपने मामू के आने की खुशी में डेकोरेशन करती है। एक तरफ रीमशा की भाभी चाहती है कि इसकी बहन मरियम की शादी उमर से हो। मरियम और मरियम की माँ भी यही चाहती हैं कि मरियम की शादी उमर से हो जाए, लेकिन उमर तो नेहा को पसंद करता है। और एक तरफ नेहा का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। वो हर टाइम अपनी बीवी को उसके भाई के तंज देता रहता है। वो उसकी दौलत से बहुत ज़्यादा हसद करता है। हर टाइम उसको उसके भाई के तंज देता रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो ठीक ठाक फैमिली से होता है और क्योंकि नेहा का बाप अमीर नहीं होता, लेकिन नहीद उसकी बीवी का जो भाई होता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। वो इसके साथ साथ हर टाइम उसको उसके भाई के ये तंज देता रहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा नेहा 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 मेरी बच्ची, मेरा नेहा मेरी ये, नेहा मेरी वो करता रहता है। जब उसके बड़े भाई काशिफ की शादी हुई तो हमारी भाभी साहिबा अपनी भांजी ले आई और तुम मुँह देखती रह गई। आगे से नहीद बोलती है कि महमूद उनके कौन सा एक बेटा है, उनके माशाल्लाह से 3 बेटे हैं। मुझे अपने भाई पे यकीन है, वो मेरी नेहा को ज़रूर मांगेंगे। और दूसरी तरफ शुमैला अपनी बहन को फ़ोन कर कहती है कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो नेहा उमर को लेकर भाग जाएगी और तुम देखती रह जाना। शुमैला की माँ और मरियम बहुत गुस्से में शुमैला के घर आती है और शुमैला की माँ शुमैला को कहती है कि बच्चों को आने दो, आज ही करती हूँ मरियम और उमर की शादी की बात करती हूँ। शुमैला की माँ कहती है उसको यकीन है अपनी बहन पर, वरना उमर के माँ बाप आ जाते हैं और सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और सबके सामने नेहा का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ मरियम देख लेती है। मरियम को बहुत गुस्सा आता है, हाथ पकड़ लेता है और मरियम को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उमर कहता है सब यहाँ हैं, मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी प्रमोशन हो गई है। सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। नेहा किचन में जाती है चाय बनाने के लिए और शुमैला वहाँ मौजूद होती है। शुमैला को कहती है शुमैला भाभी लाए मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन शुमैला आगे से उसको गुस्से से कह देती है ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, जहाँ पे सिर्फ मेरी मर्ज़ी ही चलेगी, तुम ज़्यादा यहाँ पर अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश मत करो। शुमैला कहती है तुम्हारा कोई इस घर में हक नहीं है। मरियम को बोलती है कि देख लो नेहा उमर को लेकर उड़ जाएगी, तुम भी कुछ कर लो। एक तरफ उमर नेहा को कहता है कि मैं अपने माँ बाप से तुम्हारी बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और वो उसको रिंग पहना देता है। वो जब रिंग पहनाता है तो नेहा बहुत खुश हो जाती है और वो हाँ कर देती है। और इसी जगह पे वो मरियम देख लेती है। मरियम उसी टाइम ही अपनी माँ के पास जाती है। माँ के पास जाकर फ़ौरन कहती है कि मैं अभी नेहा और उमर का रोमांस देखकर आ रही हूँ, आप कुछ ना करना। अगर आपने नहीं करना तो मैं हाला से जाके बात कर रही हूँ कि मैं और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पहला आती है अपनी हाला के पास आकर नेहा के खिलाफ़ करती है और नहीद से तो वो पहले ही नफ़रत करती है क्योंकि नहीद उसकी नंद होती है और नहीद की ही बेटी नेहा होती है। शुमैला की माँ और शुमैला की हाला भी कहती हैं हाँ मुझे नेहा बिल्कुल भी भाती नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मरियम तो मेरी अपनी बेटी है और मैं मरियम को पसंद करती हूँ और मरियम के साथ ही उमर की शादी होगी, तुम सब परेशान मत हो। वो ज़ुबान दे देती है अपनी बहन को। अपने भाई को घर पे खाने के लिए बुलाती है। सब खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेहा के हाथ का खाना बना हुआ खा के बहुत तारीफ भी करते हैं। नेहा का बाप जानकर झूठ बोलता है कि नेहा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अमीर लड़का है, दुबई का लड़का है और बहुत अमीर लोग हैं। नेहा का मामू हैरान हो जाता है। नेहा और नहीद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई रिश्ता आया नहीं है तो इसका बाप क्या कह रहा है, लेकिन वो महमूद से डरते हैं, कोई भी महमूद के आगे बोल नहीं पाता। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि ये उमर के लिए रिश्ता मांगे नेहा का, और वही बात हो जाती है। उमर का बाप नेहा के लिए रिश्ता मांगता है। वो कहता है कि मैं शुरू से इससे प्यार करता हूँ और मैंने शुरू से सोचा था मेरे उमर की बीवी अगर बनेगी तो नेहा ही बनेगी।
वो बहुत नेहा बहुत खुश होकर अंदर चली जाती है। उमर भी खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, जलना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ उमर की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहती भी है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो वो आगे से उसको चुप करवा देता है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे नेहा पसंद है और मैं आप सोच लें महमूद, उस वहाँ भेजने की बजाय वहाँ रिश्ता करने के बजाय नेहा हमारे अपनों में आ जाएगी, हमारी बच्ची हमारे घर आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका बाप जानकर कहता है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं सोच लूँगा, वरना तो रिश्ता बहुत अच्छा आया है उसका, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर मैं सोच कर आपको बताऊँगा। कुछ दिनों के बाद नेहा का बाप एक शर्त रख लेता है अपने बेटे को और अपनी बीवी को बैठाता है और कहता है कि अगर नेहा की शादी उमर के साथ होगी तो रिमशा की शादी हमज़ा के साथ होगी। सब हैरान हो जाते हैं कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह तो नेहा का भी रिश्ता नहीं होगा, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। वो अपने भाई को बुलाती है, उसका भाई आता है घर पूछने नेहा के बारे में, लेकिन फिर महमूद उसके सामने शर्त रख देता है कि अगर नेहा और उमर की शादी होगी तो उसामा और रिमशा की भी शादी होगी। वो हैरान हो जाता है और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, रिमशा मेरी। महमूद उसके सामने शर्त रख देता है कि अगर नेहा और उमर की शादी होगी तो उसामा और रिमशा की भी शादी होगी। वो हैरान हो जाता है और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, रिमशा मेरी अभी बेटी छोटी है तो उसकी अभी हम शादी नहीं करना चाहते। लेकिन महमूद कहता है शादी होगी तो इसी शर्त के बना पर होगी, वरना किसी की भी शादी नहीं होगी। तो वो परेशान होकर अपनी बहन के घर से चला जाता है, लेकिन वो बहुत परेशान होता है कि मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का घर भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो जानता है महमूद किस किस्म का आदमी है। फिर वो घर जाकर अपने बेटों से मशवरा करता है, अपनी बीवी को बताता है। सब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि हमारा उमर गुस्सा करके अपने रूम में चला जाता है। अब वो कह देता है कि अगर पुप्पा को ये रिश्ता पसंद नहीं था तो उन्होंने इतनी लंबी बात क्यों की, वो साफ़ ही इनकार कर देते, उन्होंने रिमशा का हाथ क्यों मांगा। वो गुस्से में अंदर चला जाता है और उमर का बाप उसको आवाज़ें देते रह जाता है, वो गुस्से में बात ही नहीं सुनता। सब बैठे हुए चुप हो जाते हैं। रिमशा की माँ बोलना शुरू कर देती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता महमूद आप, क्योंकि वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि नेहा इस घर में आए, मरियम के साथ वो शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए तो वो अपने शोहर को बोलना शुरू हो गई कि आप महमूद से कह दे हमने कोई रिश्ता नहीं करना, हमें ना ही मेरे बेटों को रिश्तों की कमी नहीं है, हम बहुत अच्छी जगह पर अपनी बेटा बेटी के रिश्ते कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। वो चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। हर रोज़ इन दोनों मियाँ बीवी में बहस होती है रिमशा और उमर के रिश्ते को लेकर, लेकिन इसका बाप नहीं मानता। वो कहता है बाहर रिमशा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसका बाहर कहीं रिश्ता करने से अच्छा मेरी बहन है, मुझे मेरी बहन पर पूरा यकीन है, मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ ही करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा इतराज़ करती है, वो कहती है कि रिमशा को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की आदत है, वो इस तरह तंग दस्ती में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उमर का बाप कहता है कि जब हमारी भी शादी हुई थी हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। तो आगे से उमर की माँ कहती है कि आप बहुत मेहनती थे, महमूद ने क्या किया, उसके बाद भी कुछ नहीं था, उसने क्या किया, अभी तक वो वहाँ का वहाँ ही खड़ा रह गया, लेकिन आपने बहुत मेहनत की और आपने ये प्रॉपर्टी बनाई, आपने इतनी सहूलतें दी मुझे, मेरे बच्चों को, हर चीज़ पूरी की हमारी। उनकी बहस हर रोज़ होती रहती थी। कुछ दिन गुजर के नेहा का बाप भी चुप रहा और रिमशा का बाप भी चुप रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद नेहा के बाप को महमूद को बहुत गुस्सा आया और महमूद ने अपनी बीवी नहीद को जाकर कहा कि तुम अपने भाई साहब को फ़ोन करके कहो, अभी कि अभी उनसे पूछो वो रिश्ता करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उनको कहो अगर रिश्ता होगा नेहा और उमर का तो हमज़ा का भी रिश्ता होगा रिमशा के साथ। नहीं कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि निमिषा उनकी बेटी है, उनका हक़ है, वो जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं वहाँ ही करेंगे। महमूद को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकालूँ, तो तुम्हें पता लगेगा जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। नहीं कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उसका हाथ पकड़ता ही है तो वो चुप कर जाती है। वो फिर अपने भाई साहब को कॉल करती है, फ़ोन कर कर उनको कहती है कि भाई साहब ये रिश्ता अगर आपने नहीं करना तो आप बता दें, मैं आपकी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ नहीं रिमशा हमारे घर आ जाए, मैं उससे बहुत प्यार करूँगी, आप मेरी बेटी है और मेरे घर आ जाएगी तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। वो अपने भाई को कहती है शायद आप मेरी तंगदस्ती की वजह से आप शादी नहीं कर रही रिमशा का यहाँ पर, लेकिन वो फिर भी
वो चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मैंने पहले कहा था कि ऐसी बातों में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने बच्चों को, रिमशा को और सबको बुलाकर पूछकर फिर ही हाँ करूँ। जब फ़ोन बंद होता है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िद की वजह से चुप हूँ, वरना अब तक मैंने हाँ कर दी होनी थी। लेकिन वो फिर भी नहीं बोलती। वो कहती मुझे इस रिश्ते में कोई मुनासिब वक्त नहीं लग रहा, मुनासिब चीज़ नहीं लग रही। मैं नहीं खुश हूँ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए और ना ही उमर के रिश्ते के लिए। लेकिन नेहा का बाप कहता है कि मैं एक बार पूछ लूँगा रिमशा से, अगर रिमशा ना कहेगी तो मैं ये रिश्ता नहीं करूँगा, और अगर रिमशा चुप रही और उसने नज़रें झुका ली तो इसका मतलब है कि वो हाँ करेगी, तो मैं ये रिश्ता कर दूँगा और मैं अपनी बेटी का ही साथ दूँगा अगर उसने हाँ की तो। दूसरी तरफ शुमैला अपनी खाला का दिमाग ख़राब करती रहती है कि आप किसी तरीके से ये रिश्ता करवाएं, और उसकी माँ भी आ जाती है। वो कहती है बच्चों, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन मरियम मेरी मासूम सी बच्ची कैसे समझेगी? वो तो उमर से बहुत मोहब्बत करती है। हमारी इन बातों की वजह से उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि बस उसकी शादी होगी तो सिर्फ उमर से होगी। मैं क्या करूँ? वो कहती है कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे भाई साहब बिल्कुल भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। आगे से शुमाइला कहती है कि आप बाबा को क्यों कुछ कह रही हैं? आप उमर से कहें कि वो शादी से इनकार कर दे। अगर वो शादी से इनकार कर देगा तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। उसकी खाला कहती है हाँ ये बात ठीक है, मैं आज ही उमर से बात करती हूँ। वो सब खुश होकर फिर चुप हो जाते हैं कि उनको ये लगता है कि उमर इनकार कर देगा, लेकिन उमर तो नेहा से प्यार करता है। वो जब अपने बेटे के पास जाती है, इनकार का कहने जाती है कि तुम ना इस शादी से इनकार कर दो, तो वो आगे से कहता है मामा मैं क्यों इनकार करूँ, क्योंकि मैं तो नेहा को प्यार करता हूँ। वो एकदम से परेशान हो जाती है। उमर की माँ परेशान हो जाती है और कहती है क्या जादू कर रखा है तुम लोगों को, नेहा नहीद ने तुम सब पे। तुम्हारे बाबा भी मेरी सुनने को तैयार नहीं है और तुम भी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने कहा मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे नहीं, मेरी एक भी आँख नहीं भाती वो। तुम क्यों नहीं उसको छोड़ देते? वो कहता है कि बाबा के बात करने से पहले ही मैंने आपसे बात करनी थी कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा मामा जिससे कि नेहा का दिल टूटे। वो ये बात कर कर चला जाता है और नहीद बहुत परेशान हो जाती है। उधर से रिमशा भी अपने बाप को हाँ कर देती है शादी के लिए। इन दोनों की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। दूसरी तरफ नेहा, दूसरी तरफ मरियम, शुमैला और उसकी माँ, वो कहती है जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो, हम इनकी शादी को बसने ही नहीं देंगे। वो शादी तो हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम, शुमैला और उसकी माँ, वो कहती हैं जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो, हम इनकी शादी को बसने ही नहीं देंगे। वो शादी तो हो जाती है, लेकिन मरियम जानकर उमर के साथ साथ रहना शुरू हो जाती है। जानकर उसके साथ डिनर पर प्लानिंग करते हैं दोनों। इतनी गलतफहमी पैदा कर देते हैं कि ये अलग हो जाते हैं। उमर भी घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि उमर का बाप उमर को बहुत ज़्यादा बोलता है, और ये सब कुछ किया धरा सिर्फ मरियम का होता है। मरियम किचन में ऑयल गिरा देती है। वो ऑयल गिराती है ताकि नेहा गिर जाए, लेकिन नेहा की बजाय उसकी बहन शुमाइला गिर जाती है और शुमाइला माँ बनने वाली होती है। उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सदमे में चली जाती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो कहती है मेरे बच्चे को मारने वाली सिर्फ नेहा है। वो बहुत ज़्यादा नेहा के साथ गलत सलूक करती है, बहुत मारती है उसको, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है कि तुम दफ़ा हो जाओ, चले जाओ इस घर से, तुम दुश्मन हो, कातिल हो मेरे बच्चे की। और साथ ही साथ काशिफ भी अपनी बीवी की बातों में आ जाता है। काशिफ, उसकी माँ और शुमाइला, मरियम की माँ, ये सब एक तरफ हो जाते हैं। और उसामा, उमर का छोटा भाई, वो सिर्फ नेहा का साथ देता है क्योंकि उमर घर छोड़कर चला जाता है, और उमर घर छोड़कर चला जाता है और नेहा का मामू उसका साथ देता है क्योंकि नेहा के मामू को पता होता है कि नेहा ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो हर कदम पे नेहा का साथ देता है। फिर कुछ टाइम गुजरता है तो इनको पता लगता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। उसका मामू घर जाके बहुत मनाता है, लेकिन महमूद नहीं मानता। महमूद शर्त रख लेता है कि अगर आप नेहा के नाम जायदाद करेंगे, मैं अपनी बच्ची का करियर को सेव करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि उस घर में उसके लिए इतना कुछ है कि अगर वो चली भी जाए तो वहाँ पे खुश रहेगी। वो मरियम आगे से आ जाती है, कहती है कि मामू मुझे कोई जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उमर चाहिए और उमर का साथ चाहिए। मैं अपने बच्चे और उमर के साथ खुश रहना चाहती हूँ। उसका मामू खुश बहुत होता है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता। उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और उसका मामू कह देता है ठीक है, मैं नेहा के नाम
कर दूंगा, नेहा का जो हिस्सा बनता है उससे ज़्यादा ही करूँगा। वो घर चला जाता है और परेशान हो जाता है। वो घर जाकर नेहा के अपनी बीवी से बात करता है कि इस तरह मैंने नेहा के नाम प्रॉपर्टी करनी है। वो कहती है कि महमूद आपको जानकर उल्लू बना रहा है। नेहा नहीं तो छोड़ दें उसको, उसे तलाक दे दे, उमर को कहे। नेहा के मामू को बहुत गुस्सा आता है इन बातों पर। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि नेहा घर आए और तुम ये बातें कर रही हो। अब क्योंकि उसको पता होता है कि नेहा ही गलत है लेकिन सब कुछ तो मरियम ने किया होता है। तो नेहा का मामू और उसामा जाकर घर ले आते हैं। उनको पता लगता है ये प्रेग्नेंट है तो वो उसको ज़बरदस्ती घर ले आते हैं। दूसरी तरफ मरियम ऐसा जाल बिछाती है कि उसने उमर को अपनी तरफ कर लिया होता है। उमर और मरियम शादी करने वाले होते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उमर बहुत परेशान होता है। उमर सिर्फ इस वजह से शादी करता है कि शायद उसकी वजह से ही मरियम की बदनामी हुई है। वो इस तरह कर देती है कि उसको ऐसा लगता है कि बदनामी मेरी वजह से मरियम बदनाम हुई है, अब उसकी कहीं रिश्ता नहीं हो सकता, कहीं शादी नहीं हो सकती। उसकी खाला भी उमर के सामने रोती है कि ना ही मरियम की कहीं शादी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ। वो जज्बाती होकर हाँ तो कर लेता है। निकाह करने वाला होता है कि अचानक ही उसी टाइम फ़ोन आ जाता है कि उमर के बाप को हार्ट अटैक हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। वो उसी टाइम निकाह छोड़कर भाग जाता है और मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और पीछे से उमर आवाज़ देती है, लेकिन उमर नहीं सुनता। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके मौलवी और सब लोगों को घर से निकाल देती है। वो फिर उसको फ़ोन करती है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तो वो आगे से फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी, अब मुझे फ़ोन मत करना, पापा को हार्ट अटैक हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। उधर ही वो उमर अपने बाप से माफ़ी मांग लेता है और उसका बाप भी माफ़ कर देता है और उसको घर ले आता है। नेहा उस उमर से बात करना चाहती है। नेहा उमर से बात करती है तो वो कहती है कि उमर मैंने कुछ भी नहीं किया। उमर उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे से उसामा आ जाता है, कहता है कि भाई आप भाभी की एक बार बात तो सुन लें। इतने ही बाद वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। उतनी देर में वो बेहोश हो जाती है। तो नेहा करता है। उसामा बताता है कि भाभी एक्सेप्ट करती हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। उमर परेशान हो जाता है, कहता है क्या। वो खुश भी हो जाता है लेकिन वो परेशान हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है और उसको यकीन वो उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। उसके सामने सच्चाई आ जाती है कि मरियम ने क्या कुछ नहीं किया। बीच में सब कुछ ठीक होता है तो उमर चला जाता है ऑफिस से जब घर आने का टाइम होता है तो उसकी गोद भराई होती है नेहा की गोद भराई के दिन ही उमर का एक्सीडेंट हो जाता है और उमर मर जाता है। उसी बड़ी महफिल में मरियम आके इल्ज़ाम लगाती है कि नेहा की वजह से उमर मरा, नेहा ने ये किया, नेहा ने वो किया। बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है लेकिन रिमशा आके मरियम को अंदर ले जाती है और नेहा बेचारी वहाँ पर रोती रह जाती है। उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। उसको वो नेहा का बाप ले जाता है, लेकिन नेहा का मामू होता है। वो कहता है कि मैं अब नेहा का ख्याल करूँगा, मैं नेहा का साथ दूँगा, क्योंकि उसके बाप को पता होता है उमर ही था जो ठीक हो गया था और नेहा का साथ देना शुरू हो गया था। लेकिन अब तो उमर रहा नहीं। वो कहते हैं कि मेरी जवान बेटी है, मैं इसको ले जाऊँगा, लेकिन उसका नेहा भी नहीं मानती। नेहा कहती यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है, मैंने नहीं जाना और मैंने कोई शादी भी नहीं करनी, मैं अपने इसी बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। उसी इद्दत के दिनों में ही नेहा के घर बेटा हो जाता है और सब कुछ फिर ठीक नॉर्मल हो जाता है। नेहा खुश तो होती है, उमर को याद भी करती है, लेकिन फिर भी मरियम उसका पीछा नहीं छोड़ती। मरियम यही कहती है कि तुमने ही मारा है, तुमने ही ये किया है। वो बहुत बोलना शुरू कर देती है मरियम को और आहिस्ता आहिस्ता नेहा का मामा उससे प्यार करने लग जाता है। नेहा के दिल में भी उसके लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो फिर भी शुमाइला और मरियम की बातों में आ ही जाती थी। नेहा के बाप ने उसकी जायदाद उसके बेटे और नेहा के नाम करवा तो ली थी, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन मरियम और मरियम की माँ कमरे में बातें कर रही थी। पीछे से शुमाइला आ गई। मरियम बता रही थी कि ऑयल तो मैंने नेहा के लिए डाला था, मुझे नहीं पता था शुमाइला वहाँ चली जाएगी और उसका बच्चा मर जाएगा। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शुमाइला वहाँ आ जाएगी। मैंने तो नेहा के लिए सब कुछ किया था। वो बार बार एक ही लफ्ज़ कहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती। उसकी माँ बार बार उसको समझाती है कि तुम्हारी मेहरबानी मरियम, आप कोई ऐसी हरकत मत करना, कुछ भी ऐसा वैसा मत करो। और वही बहुत सारी बातें शुमाइला सुन लेती है। शुमाइला गुस्से में जाती है, अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और सीढ़ियाँ चढ़कर लेकर जाती है सबके सामने कि इसने मेरे बच्चे को मारा है। मैं समझ रही थी कि मेरे बच्चे को मारने वाली नेहा है। इतना ही वो कहती है और उसका बाजू लेकर जा रही होती है तो मरियम उसको ज़ोर से धक्का दे देती है और शुमाइला हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ पे शुमाइला की डेथ हो जाती है।
घर में वही हाल हो जाता है, जब उमर मरा था तो वैसे मायूसी सी वैसे ही सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सब लोग नेहा और नेहा के बच्चे की तरफ लग जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान हो जाता है, सब वहाँ पे खुश रहना शुरू हो जाता है। लेकिन मरियम को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। मरियम को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और उमर की माँ परेशान हो जाती है, कहीं नेहा के नाम आपने प्रॉपर्टी भी कर दी, कहीं नेहा मेरे पोते को लेके चली ना जाए, मुझे बहुत परेशानी होती है। उमर का बाप कहता है कि नहीं, मुझे पता है नेहा ऐसी लड़की नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोचती हो। इतनी ही देर में कुछ टाइम बाद उनको ख्याल आता है कि हम नेहा की शादी अपने बड़े बेटे काशिफ से कर देते हैं, क्योंकि काशिफ भी अब अकेला है और नेहा भी अकेली है। वो ये सोचते हैं, वो जब काशिफ से बात करते हैं उसकी माँ, तो वो कहती है मामा मैंने नेहा को कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और वो मेरे भाई की बीवी है, दुनिया क्या कहेगी। उसकी माँ समझ जाती है और चुप कर जाती है, और ये सारी बातें सुन लेती है मरियम को गुस्सा आता है। मरियम कमरे में जाके बहुत बोलती है, पहले शुमैला थी इस घर की मालकिन, मैं बनना चाहती मैं नहीं बनी, फिर उसके बाद इस घर की मालकिन नेहा बन गई, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, अब मैं करूँगी काशिफ से शादी, मैं मरियम को काशिफ का होने ही नहीं दूंगी। वो ज़िद में आ जाती है, उसकी माँ बहुत समझाती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो जो करते हैं करने दो, मेरी बेटी चलेगी, सुमैला का बच्चा मार दिया तुमने, तुम्हें फिर भी असर क्यों नहीं होता। लेकिन वो नहीं सुनती, वो अपनी हाला के सामने अच्छी तो बनना शुरू हो जाती है, वो अच्छी बनना शुरू हो जाती है ताकि उसकी शादी काशिफ के साथ हो जाए। काशिफ के पीछे जाती, कभी उसको यही नहीं देती है, कभी उसको खाने पीने कुछ देती है, काशिफ को भी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वो काशिफ का भी माइंड बन जाता है। फिर इसी तरह वो बात करती है काशिफ से, काशिफ के घर वाले भी मान जाते हैं, काशिफ की माँ बात करती है और काशिफ हाँ कर देता है मरियम से शादी के लिए। मरियम और काशिफ की एंगेजमेंट मरियम के साथ होने लगती है, और उसी दिन वो मरियम को कमरे में बुलाने जाता है, तो उसकी माँ उसको समझा रही होती है कि तुमने पहले शुमैला का बच्चा मारा, तुमने फिर शुमैला को भी मार दिया, तुम्हारी मेहरबानी, अब खुश रहो, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना। लेकिन वो बार बार एक ही बात करती है कि नहीं, मैं इस घर से बदले लेकर रहूँगी, मैं इस घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं नेहा का बुरा हाल कर दूँगी और नेहा को इस घर से निकलवाल कर रहूँगी, और उसके बच्चे को भी निकलवाल कर रहूँगी। इस घर में सिर्फ मेरा हक़ है और इसका कोई हक़ नहीं है। उसकी माँ बहुत समझाती है पर वो नहीं समझती, और ये सारी बातें सुन लेता है काशिफ की सारी बातें सुन लेता है। वो कहती डर जाती है, वो अंदर आता है तो काशिफ को कहती है आओ काशिफ मैं तैयार हूँ। वो समझ रही होती है कि काशिफ ने कुछ नहीं सुना, लेकिन काशिफ ने सब कुछ सुन लेता है। काशिफ उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींच कर बाहर ले जाता है। बाहर लेके जाकर ऊंची चिल्लाकर कहता है ये कातिल है शुमैला की, ये ही मेरे बच्चे की कातिल है। उसका बाप कहता है क्या हो गया है तुम्हें। काशिफ वो कहता है हाँ बाबा मैंने सब कुछ सुना, इसने ऑयल नेहा के लिए डाला था, ये नेहा को मारना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे मेरी बीवी चली गई, वहाँ शुमैला चली गई, यही कातिल है मेरे बच्चे की, यही कातिल है, इसी ने ही सब कुछ किया है। उसका बाप परेशान हो जाता है और मरियम जो चिल्लाना शुरू हो जाती है कि नहीं मैंने नहीं किया, काशिफ क्यों नहीं समझे, मैं तुमसे प्यार करती है। लेकिन वो एक ही लफ्ज़ बार बार वहाँ कहती है कि सिर्फ नेहा की वजह से सब कुछ हुआ है, मैं नेहा को मार दूँगी। उधर ही आगे उसामा आ जाता है, उसामा नेहा को बचा लेता है, और उसका बाप और उमर का बाप कहता है कि तुम अभी इसी टाइम मरियम को यहाँ से लेके मेरे घर से निकल जाओ, यहाँ पे आज के बाद मत आना। मरियम घर से निकल जाती है और सब खुश हो जाते हैं, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। काशिफ और नेहा की शादी हो जाती है। ये ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।